केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक देश में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई है। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय और उसके विभाग भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक 2 में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान किया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक 2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय और उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई है। तो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अनलॉक 2 में क्या कुछ जो फेरबदल है, बदलाव है, वो किए गए हैं और इन तमाम नियमों का पालन आपको करना होगा, क्योंकि अगर देश की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब पाबंदियां कुछ ज़्यादा थी, तब आंकड़े काफ़ी कम थे, लेकिन देखिए जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते चले गए, सरकार ने आपको छूट भी देनी शुरू की, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि देश आगे बढ़ता रहे। कोरोना संकट के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम सुरक्षित रहते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, समाज को सुरक्षित रखते हुए देश को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आर्थिक सुस्ती भी देश झेल रहा है कोरोना संकट के बीच, लॉकडाउन के बीच, और जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक मार है वो पड़ रही है। इसलिए देश धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कई ऐसे काम हैं जिसे छोड़ नहीं सकते हैं, वो काम हमें करने होते हैं। तो तमाम सुरक्षा के बीच, तमाम एहतियात के बीच जो हम काम करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब ज़रूरत है कि लोग और ज़्यादा सावधान और सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही हमें कई छूट दी गई हैं, लेकिन इस छूट के बावजूद जब भी आप घर से निकलेंगे तो तमाम एहतियात आपको बरतने होंगे। आपको मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा, जैसे आप शुरुआती दौर में रखते थे। और अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने को खुद को सुरक्षित रखने की ज़रूरत आज है, और इसी तरीके से हम आगे लगातार बढ़ेंगे। बहरहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस गाइडलाइंस के मुताबिक आपको सभी नियमों का जो पालन है वो करना होगा, और जो भी सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं उन आदेशों का पालन आपको करना होगा, क्योंकि एक एक लोगों की भागीदारी हो जाती है। जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में एक एक करके जो लोग हैं वो अगर जुड़ते चले जाएंगे तो वाकई काफ़ी आसान हो जाएगा कोरोना की लड़ाई, क्योंकि ये जो जंग है वो सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि एक एक लोगों को साथ आकर के ये लड़ाई लड़नी होगी।